तो ये है वो पेज जो कि आपको जब लीड मिलेगी उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा। यानी कि ये है योर कार्ट वाला पेज जहाँ पर आपका यूज़र आकर कोई भी सामान को बाय कर सकेगा। तो ये है कुछ इस तरह का डिज़ाइन। यहाँ पर वॉच लेटर का बटन है, उसके बाद यहाँ पर प्लेस ऑर्डर का, यहाँ पर ऐड मोर का, और ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। यहाँ पर प्राइस डिटेल दिया हुआ है। इसका पूरा डिज़ाइनिंग हम लोग आज करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर योर कार्ट डॉट HTML नाम का एक फोल्डर है जो कि इस वाले पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। यहाँ पे जो आपको नैव दिखाई दे रहा है ये वही सेम नैव है जो हर पेज में लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग कंटेनर में आते हैं। कंटेनर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला जो डब्बा आप देख रहे हैं, ये वाला जहाँ पर माय थिंग्स, यहाँ पर ये सारा ऑप्शंस तो दिखाई दे रहा है, क्या क्या आपने खरीदा है नहीं खरीदा है, तो वो डब्बा को यहाँ पर कंटेनर रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एक डिव है। और उसी कंटेनर के अंदर एक और डिव है जिसका नाम है हेडिंग, यानी कि क्लास उसको हेडिंग दिया गया है। और उसी हेडिंग के अंदर एक यूएल है, और यूएल के अंदर क्या है? माय थिंग्स। माय थिंग्स यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये, और यहाँ पर जो बटन है वो एक और LI के अंदर है। यहाँ पर ये जो ऐड मोर वाला बटन है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर यूएल बंद हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर HR को क्लोज किया जा रहा है। HR मतलब ये जो लाइन आपको देखने को मिल रहा है, एक पतला सा बहुत ही सुंदर सा लाइन जो कि आपको देखने को मिल रहा है वो कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपका ये डिव खत्म हो जा रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर डिव क्लास आइटम का है। ये वाला जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इमेज, ये सब जो लगा हुआ है, तो ये आइटम डिव के अंदर है। एक डिव के अंदर एक डब्बा है पूरा। ये वाला जो एक डब्बा आपको दिखाई दे रहा है, जो इमेज है कंटेनर 2 लिखा है, आप कंटेनर है क्वांटिटी 2 है। उसके बाद ये सब जो डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा हुआ है वो आपका यहाँ पर डिव के अंदर है। एक डिव के अंदर, एक डिव के अंदर 2 यूएल में डिवाइडेड है, 2 यूएल में डिवाइडेड है। एक यूएल क्या किसको कंटेन करके रखा है? ये वाला जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है और ये जो क्वांटिटी 2 दिखाई दे रहा है वो एक यूएल के अंदर है। और ये जो जितना भी डिस्क्रिप्शन वगैरह सब है वो एक यूएल के अंदर है। और उसी तरीके का यहाँ पर एक और HR लगाया हुआ है जो कि हमने यहाँ पर ये डाल कर रखा था। उसके बाद जो सेम टाइप का यहाँ पर ये जो आइटम एक ठो है, यहाँ पर वही 3 आइटम इस तरह से लगा दिया गया है। तो चलिए इसका डिज़ाइनिंग अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए। योर कार्ट डॉट CSS में आएंगे और यहाँ एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। कंटेनर नाम है ये वाले डब्बा का। तो ये वाला डब्बा के अंदर हम लोग क्या क्या स्टाइलिंग किए हैं, यहाँ पर इसका बैकग्राउंड हम लोग व्हाइट कलर दे चुके हैं, कुछ व्हाइट कलर ही है। उसके बाद यहाँ पर इसका हाइट 40 VW दिया गया है। यहाँ पर ये जो आप इसका हाइट देख रहे हैं ये 40 VW दे दिया गया है। फिर मार्जिन इसका दिया गया है 2 VW का ऊपर से और 2 VW का लेफ्ट से। विड्थ यहाँ पर 70% का। ओवरफ्लो स्क्रॉल दिया है। ओवरफ्लो इसका स्क्रॉल यानी कि अगर कोई भी लेफ्ट या राइट से बढ़े कहीं से, इसके विड्थ से ज़्यादा हो जाए या हाइट से ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ पर इसको स्क्रॉल में कर दो, स्क्रॉल ऑप्शन में कर दो। यहाँ पर उसका फॉन्ट फैमिली रोबोटो दिया गया। उसके बाद यहाँ पर 3D इफेक्ट लाने के लिए ये वाला जो है 3D इफेक्ट जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो बॉक्स शैडो यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद ओवरफ्लो एक्स को हिडन किया गया। ओवरफ्लो एक्स को हिडन करने का क्या मतलब है? ओवरफ्लो एक्स को हिडन करने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर राइट या फिर लेफ्ट में यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ बाहर निकलता है तो उसको हाइड कर दो, हम लोग को नहीं दिखाना है। लेकिन वाई में वो स्क्रॉल है, वाई में क्या है? वाई में वो स्क्रॉल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए हेडिंग का हम लोग यहाँ पर यूएल को टारगेट करें। हेडिंग कौन सा है? हेडिंग आपका माय थिंग्स और ये ऐड मोर वाला बटन को टारगेट कर रहा है। उसमें हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स किए, फ्लेक्स डायरेक्शन रो किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये माय थिंग्स और ये जो बटन है ये वो रो में अरेंज्ड है। उसके बाद अलाइंग आइटम्स यहाँ पर सेंटर किया गया है। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर ये जो माय थिंग्स और ये ऐड मोर इसके बीच में हम लोग गैप चाहते हैं, तो वही गैप दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर लिस्ट स्टाइल इसका नन किया गया, पैडिंग दिया गया। उसके बाद बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर दिया गया है। उसके बाद हेडिंग के अंदर जो यूएल है उसका जो NHChild1 है, हम लोग ये माय थिंग्स वाले को अब यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। और टारगेट करते हुए क्या बोल रहे हैं कि इसका फॉन्ट वेट को 600 दे दो और फॉन्ट साइज का 1.5 VW दे दो। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर यूएल के अंदर जो NHChild2 है और A जो बटन है, यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हेडिंग के अंदर देखिए एक LI है जो सेकंड नंबर पे है, उसके अंदर एक A टैग है और उसके अंदर बटन प्रेजेंट है। तो उसको हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। उसका फॉन्ट साइज हम लोग 1.2 VW का रख रहे हैं। पैडिंग को यहाँ पर कुछ ये दे रहे हैं। उसके बाद बैकग्राउंड कलर यहाँ पर आपको हरा दिखाई दे रहा है, उसका कलर व्हाइट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ये दे दिया गया। उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो है वो 1 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर नहीं बॉर्डर कलर यहाँ पर 1 पिक्सल दिया गया और सॉलिड ब्लैक, मतलब ब्लैक नहीं है व्हाइट है। उसके बाद यहाँ पर HR का हम लोग ओपेसिटी को 0.2 करते हैं और यहाँ पर कलर इसका ग्रे कर दे रहे हैं। आइटम का देखिए, अब आइटम को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। आइटम ये जो एक डब्बा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो पूरा डब्बा, उसको यहाँ पर उस वाले कंटेनर को टारगेट किया जा रहा है। उसका हाइट 45% दिया जा रहा है, विड्थ 100%
डायरेक्शन दिया जा रहा है और डिस्प्ले इसका फ्लेक्स किया हुआ है, मतलब कि ये रो में फ्लेक्स डायरेक्शन इसका रो है। उसके बाद आइटम के अंदर जो यूएल है, दोनों यूएल जो है यहाँ पर, ये दोनों यूएल उसको टारगेट करते हुए कहा जा रहा है कि यहाँ पर लिस्ट स्टाइल नन कर दो। एक चीज़, जैसे यहाँ पर आइटम में हम लोग जब भी डिस्प्ले को फ्लेक्स करें तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक डिव जो डिव आइटम क्लास, मतलब आइटम क्लास वाला जो डिव है उसके अंदर दो यूएल प्रेजेंट है, एक में इमेज और क्वांटिटी और एक में डिस्क्रिप्शन, तो उसको हम लोग रो में अरेंज किए हैं। देखिए यहाँ पर ये इस तरह से और ये इस तरह से रो में अरेंज किया हुआ है। तो यहाँ पर जो आप डिस्प्ले फ्लेक्स बोल रहे हैं तो वो उसको रो में अरेंज कर दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आइटम यूएल एनएच चाइल्ड 1, यूएल का जो एनएच चाइल्ड 1 है, यानी कि ये जो इमेज वाला है, इमेज और क्वांटिटी जिसमें कंटेंट है, अब उसको हम लोग बोल रहे हैं उसका डिस्प्ले फ्लेक्स करें और फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम करें। तो इमेज और क्वांटिटी यहाँ पर कॉलम में अरेंज्ड है, लिस्ट स्टाइल उसका नन कर रहे हैं और पैडिंग यहाँ पर 0 और 3 VW का दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आइटम यूएल एनएच चाइल्ड 1 एलआई एनएच चाइल्ड 1, यहाँ पर जो यूएल है, जो यूएल के अंदर एनएच चाइल्ड 1 है और उसके अंदर जो एलआई है उसका एनएच चाइल्ड 1, यानी कि इमेज वाला जो यहाँ पर आपका ये जो इमेज वाला जो एलआई है उसको अब हम लोग टारगेट करते हैं, उसका हाइट और विड्थ सेट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग इमेज को टारगेट कर रहे हैं, इमेज को टारगेट कर रहे हैं, उसका एक हाइट दे रहे हैं, उसका मार्जिन दे रहे हैं, उसके बैकग्राउंड को यहाँ पर ग्रे कलर दे रहे हैं, ग्रे कलर कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है और पैडिंग यहाँ पर 1.5 VW का दे रहे हैं सब तरफ से। उसके बाद यहाँ पर हम लोग यूएल जो सेकंड वाला यूएल है उसको टारगेट कर रहे हैं, सेकंड वाला यूएल यानी कि डिस्क्रिप्शन वाला जो यूएल है उसको टारगेट करते हुए हम लोग कह रहे हैं उसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होना चाहिए और यहाँ पर मार्जिन हम लोग कुछ सेट कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आइटम यूएल एनएच चाइल्ड 1 एलआई एनएच चाइल्ड 2, ये क्या हुआ, यहाँ पर आइटम का जो यूएल का एनएच चाइल्ड 1 है, यहाँ पर हम लोग वापस से पहला वाला जो एनएच चाइल्ड मतलब कि जो यूएल फर्स्ट वाला है उसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं और यहाँ पर उसका एनएच चाइल्ड 2 को टारगेट करते हुए एक मार्जिन और एक फॉन्ट साइज दे रहे हैं, यानी कि क्वांटिटी वाला जो यहाँ पर आपका एलआई होने वाला है उसको हम लोग टारगेट करते हुए यहाँ पर प्रॉपर्टीज को सेट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर यूएल जो सेकंड वाला उसका एलआई, उसको सारे एलआई को टारगेट करते हुए, जैसे हम लोग यूएल के अंदर आते हैं, यहाँ पर देखिए आइटम के अंदर जो यूएल है यहाँ पर कुछ सारा यूएल उसके अंदर ही सब कुछ लिखा हुआ है, उसको टारगेट करते हुए हम लोग क्या कह रहे हैं कि उसका मार्जिन टॉप दे दो, फॉन्ट साइज दे दो और ग्रे कलर ग्रे कर दो। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो यूएल सेकंड वाला उसका एक एक एलआई को टारगेट करते हुए यहाँ पर फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, कलर सेट करें, फिर मार्जिन बॉटम उस हिसाब से सेट करें जो हम लोग यहाँ पर अरेंजमेंट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए एलआई का जो एनएच चाइल्ड 1 के बाद हम लोग 4 को टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 4 नंबर पे कौन है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 करने के बाद यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर कॉस्ट ₹200 और यहाँ पर जो ऑफर लिखा हुआ है उसको टारगेट कर रहे हैं, उसको टारगेट करते हुए हम लोग बोल रहे हैं कि उसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, यानी कि फ्लेक्स कर दो, जो यहाँ पर ये 1200 और 30% ऑफ दिख रहा है तो उसको रो में अरेंज करो, उसका कलर कर दो ग्रीन और फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अलाइन आइटम सेंटर किया जा रहा है और मार्जिन बॉटम ऊपर नीचे से जो दिया जा रहा है आप लोग यहाँ पर देखकर अपने हिसाब से उसको सेट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग एलआई का जो एनएच चाइल्ड 4 है उसका जो पी का जो एनएच चाइल्ड 2 है, मतलब कि हम लोग 30% वाला जो है उसको टारगेट करते हुए क्या करें, क्योंकि उसमें 0 और 1 VW का मार्जिन दे दो, उसका फॉन्ट साइज 1 VW कर दो। अब हम लोग एलआई का एनएच चाइल्ड 5 को टारगेट कर रहे हैं, 5 को यानी कि ये जो रिमूव है उसको टारगेट करते हुए कुछ प्रॉपर्टीज डालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसका विड्थ 3.8 VW का, कलर ब्लैक, यहाँ पर पैडिंग कलर देखिए ऊपर में डबल कलर आ गया तो इसको एक काम करते हैं हटा देते हैं, फॉन्ट साइज कुछ दे रहे हैं, फॉन्ट वेट 600 VW का दे रहे हैं। और उसके बाद अब हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट चीज जो कि है ये वॉच लेटर और प्लेस ऑर्डर को बनाने का। हम लोग इसको ओवरफ्लो स्क्रॉल करके रखे हैं, तो आप जैसे जैसे वो डिव आइटम वालों को रेप्लिकेट करते जाएंगे वैसे वैसे वो नीचे आपको दिखाई पड़ने लग जाएगा। अब हम लोग चेक करते हैं कि वॉच लेटर और प्लेस ऑर्डर को कैसे डिजाइन करना है। तो ये कंप्लीट हो गया, इसको एक काम करते हैं ना, बंद कर देते हैं, यहाँ पर इसको बंद कर देंगे हम लोग। यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ कंटेनर को बंद करना है। अब हम लोग बाई वाले को, जो बाई वाला डिव है उसको हम लोग ओपन करें, उसके अंदर देखिए 2 बटन है, एक वॉच लेटर और प्लेस ऑर्डर का। तो यहाँ पर बाय को टारगेट किया गया और डिस्प्ले फ्लेक्स किया गया, फ्लेक्स डायरेक्शन का रो है, तो ये वाला रो में अरेंज हो गया वॉच लेटर और प्लेस ऑर्डर वाला। और बटन में डिफॉल्ट कलर हम लोग ग्रीन दे दिए हैं और ग्रीन देने के बाद यहाँ पर उसके अंदर का जो कलर है वाइट है और पैडिंग दिया गया 0.8 VW ऊपर नीचे से और 3.2 VW लेफ्ट राइट से, और मार्जिन लेफ्ट इसका 2 VW दिया गया है और मार्जिन टॉप 1 VW दिया गया। तो यहाँ पर वो सारा जो यहाँ पर पैडिंग दिया गया था, यहाँ पर उसके बाद मार्जिन दिया जा रहा है, फिर बॉर्डर वाइट दिया जा रहा है, बॉर्डर वाइट कलर का यहाँ पर बॉर्डर दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर व्हाइट कलर का बॉर्डर तो यहाँ पर पता नहीं चलेगा लेकिन दे दिया गया तो फिर रहने ही देते हैं। उसके बाद हम लोग सेकंड वाले बटन को यहाँ पर टारगेट करें। सेकंड वाला बटन कौन सा, ये जो प्लेस ऑर्डर वाला जो बटन है उसको हम लोग टारगेट करें। देखिए बटन का एनएच चाइल्ड 2
उसको टारगेट कर रहे हैं और यहाँ पर उसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दे रहा है और मार्जिन लेफ्ट से 40 VW दे रहे हैं। हम लोग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर सकते, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर सकते, लेकिन नहीं किया, पता नहीं क्यों। लेकिन यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट, आप इसको, ये जो मैं कर रहा हूँ इसको आप और भी कई तरीके से इसको चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, मैं बता रहा हूँ ये एक तरीका, और हज़ारों तरीके हो सकते हैं इसको करने के। तो यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट मैंने 40 VW दे दिया और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर इसका ऑरेंज, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई पड़ ही रहा है। अब हम लोग चेक करेंगे प्राइस डिटेल वाला, जो यहाँ पर बॉक्स है प्राइस डिटेल वाला, उसको अब हम लोग टारगेट करेंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। तब इस डिफ को बंद कर देते हैं और प्राइस डेट वाला जो यहाँ पर आपका डिफ है उसको खोलते हैं। तो ये वाला जो आपको यहाँ पर प्राइस दिखाई दे रहा है वो भी एक डिफ के अंदर है, और उस डिफ का नाम क्या है, प्राइस DET। और उसके अंदर भी हेडिंग प्रेजेंट है। हेडिंग आपका प्राइस, हेडिंग के अंदर एक UL है और UL के अंदर LI है, जिसके अंदर प्राइस डिटेल लिखा हुआ है, ये कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर डिफ का एक क्लास दिया गया है डिटेल, और जिसके अंदर सारा डिटेल प्रेजेंट है। डिटेल के अंदर UL एक प्रेजेंट है, उसके अंदर LI के अंदर P, फिर यहाँ पर बी टैग के अंदर प्रेजेंट है, पी के अंदर प्रेजेंट है। यानी कि यहाँ पर एक LI के अंदर ये वाला, फिर एक LI के अंदर ये वाला, फिर एक LI के अंदर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, इस तरह से कैसे करके अरेंज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से क्या अरेंज किया गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इसका डिज़ाइनिंग वाले पार्ट पर। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर एक लाइन भी दिया गया है टोटल अमाउंट के पहले, यहाँ पर एक HR आपको दिखाई दे रहा होगा, जो लाइन खींचा गया है यहाँ पर। तो अब आते हैं हम लोग इसकी डिज़ाइनिंग पार्ट पे, और यहाँ पर प्राइस DET का विड्थ हम लोग 25% देकर रखे हैं, और पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट क्यों देकर रखे हैं, तो हम लोग इसको पेरेंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पर राइट में इसको लेकर आना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये राइट में है। तो राइट से कितना दिया गया, 0.5 VW का गैप दिया गया है, और टॉप का 7.9 VW का गैप दिया गया है। यानी कि राइट से 0.5 VW के गैप पे आएगा, और ऊपर से कितना आया है, ऊपर से 7.9, और बॉक्स शेडो दिया गया है यहाँ पर उसका 3D आने के लिए, और बैकग्राउंड कलर आपका वाइट जो एज नॉर्मल है। उसके बाद यहाँ पर प्राइस DET डिव UL LI, डिव UL LI को हम लोग टारगेट करें। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग प्राइस DET के डिव के अंदर जो UL है और उसके अंदर जो LI है उसको टारगेट करें। तो प्राइस DET के अंदर जो UL है उसके अंदर जो LI, वो सारे LI को हम लोग टारगेट करते हुए क्या कह रहे हैं, एक डिफ़ॉल्ट हम लोग दे दे रहे हैं, उसका पैडिंग दे दे रहे हैं, एक कलर ग्रे दे दे रहे हैं। डिफ़ॉल्ट सब पे ये लग गया। फिर उसके बाद डिटेल्स वाला जो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, डिटेल्स वाला को अब हम लोग डिफ को टारगेट कर रहे हैं। डिटेल्स वाले डिफ को टारगेट करते हुए हम लोग क्या क्या बोल रहे हैं, और डिटेल्स वाले डिफ को टारगेट कर रहे हैं, उसके अंदर जो UL है अब उसको टारगेट करें। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो। तो यहाँ पर एक एक LI के अंदर ये वाला लाइन प्रेजेंट है, तो वो लाइन को हम लोग क्या करना चाहते हैं, उसको कॉलम में अरेंज करना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉन्ट साइज 1.2 VW का दे रहे हैं। फिर डिटेल्स UL के अंदर जो LI है उसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर रहे हैं, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर रहे हैं। तो एक LI के अंदर ये वाला ये प्रेजेंट है, ये डिस्काउंट ये वाला जो ₹200 प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग रो में अरेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन रो करके रखें। यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन मैंने आप लोग को बार बार बता चुका हूँ, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स का जो डिफॉल्ट होता है वो फ्लेक्स डायरेक्शन रो ही रहता है। उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स UL LI P का NH चाइल्ड 1, P का NH चाइल्ड 1, यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह UL के अंदर LI के अंदर P का NH चाइल्ड 1 है, तो यहाँ पर इसी को टारगेट किया जा रहा है। P का NH चाइल्ड 1, P का NH चाइल्ड 1 जो यहाँ पर आपका ये ऊपर वाला है, ये सबका जो ऊपर वाला है इसको टारगेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर P का NH चाइल्ड हम लोग 1 को टारगेट कर रहे हैं, पैडिंग दे रहे हैं, पैडिंग लेफ्ट दे रहे हैं एज यूजुअल यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स UL LI P NH चाइल्ड 2, अब जो नेक्स्ट वाला है, ये नेक्स्ट वाला, इसको अब हम लोग टारगेट करते हुए क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर इसमें कुछ पैडिंग लगा दो, इसमें कुछ पैडिंग लगा दो। फिर प्राइस डिटेल UL NH चाइल्ड 6 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, उसके अंदर जो P है उसको टारगेट कर रहे हैं। UL के अंदर LI का जो NH चाइल्ड 6 है, 1 2 3 4 5, टोटल अमाउंट को हम लोग 5, एक सेकेंड एक बार ठीक से देखते हैं, 1 2 3 4 5, अच्छा यहाँ पर 6 के अंदर P है, 6 के अंदर P है, 6 कहाँ है, 1 2 3 4 5 और 6, एक सेकेंड क्या दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पर NH चाइल्ड 6 को टारगेट किया जा रहा है, उसका कलर ब्लैक किया जा रहा है। यहाँ पर तो ये वाला जो डिटेल के अंदर है, एक सेकंड देखते हैं हम लोग, डिटेल्स के अंदर जो UL है उसके अंदर जो LI का NH चाइल्ड 6 है, तो डिटेल्स के अंदर UL के अंदर LI का NH चाइल्ड 6 1 2, यहाँ पर गिनते आते हैं
1 2 3 4 5 से टारगेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 6 से टारगेट हो रहा है। पता नहीं क्यों यहाँ पर 6 LI चाइल्ड 6 लिखा था मैंने, लेकिन आप लोग यहाँ पर इसको चेक करके ठीक कर लीजिएगा। मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ये वाला जो टोटल अमाउंट है इसको टारगेट किया जा रहा है, और यहाँ पर इसका कलर ब्लैक, फॉन्ट वेट 600 VW और पैडिंग टॉप 1 VW, पैडिंग बॉटम या 1 VW दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स का यूएल का जो LI का जो NH चाइल्ड 1 है, उसका P का जो NH चाइल्ड 1 है, उसको हम लोग टारगेट करते हुए डिस्प्ले फ्लेक्स कह दे रहे हैं। तो मतलब कि ये जो प्राइस आइटम वाला जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स करें, यानी कि फ्लेक्स डायरेक्शन रो में अरेंज कर दे रहे हैं। अब इसका नेक्स्ट वाला जो वीडियो होने वाला है वो आपका CSS वाला वीडियो होने वाला है। CSS वाला वीडियो नहीं, CSS का मतलब जो रिस्पॉन्सिव वाला, इसी पेज को रिस्पॉन्सिव किस तरह से बनाना है, रिस्पॉन्सिव कैसा दिखता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इस तरह का डिजाइनिंग कैसे करना है उसके ऊपर होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो को वापस से आइएगा देखने के लिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।